नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। ये वो चंद लाइनें दिवंगत रामविलास पासवान जी ने उस वक्त कही थी जिस वक्त उन्होंने बिहार और देश की राजनीति में वो कदम रखे थे। खगड़िया ज़िले के एक सुदूर गांव सहरबन्नी से निकलकर देश और दुनिया में दलित की राजनीति के साथ साथ सामाजिक समरसता और समाजवाद की एक धरा को रखने वाले दिवंगत रामविलास पासवान जी आज भले ही नहीं हैं, लेकिन आज उनकी जयंती है और उनके सहरबन्नी आवास पर पशुपति पारस जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में लोजपा के, उनके सैकड़ों समर्थक आज जयंती मना रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम हुआ बाबा आप? रामानंद यादव। आज दिवंगत रामविलास पासवान जी की जयंती है और इस क्या लगता था कि आप लोगों को कभी इस बात का एहसास था कि सहरबन्नी से सुदूर इलाके से निकल करके कोई देश के मानचित्र पर सहरबन्नी और खगड़िया का नाम को जो है एक बड़े पैमाने पर लेके जाने वाला कोई ऐसा शख्स पैदा लेगा? ये किसी को पता नहीं था और हमको एक शेर याद आता है, हजारों बरस नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तब कहीं जाके चमन में पैदा होता है एक दीदावर। और वो ऐसे दीदावर सहरबन्नी और अलौली खगड़िया के धरती से पैदा हुए जो जिस तरह रात के अंधेरा को दूर करने में सूर्य ही सक्षम है, उसी तरह इस इलाके के पिछड़ापन को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़ों के पिछड़ापन को, दलितों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उसके पिछड़ेपन को, गरीबी को दूर करने के लिए दिया ही नहीं, एक ऑटोमेटिक पावर टॉर्च के तरह रामविलास जी का काम रहा। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज उनकी जयंती है, इस मौके पर क्या कहेंगे देशवासियों को? क्या लगता है आज रामविलास पासवान की कितनी कमी खल रही? रामविलास पासवान जी की कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता है। अगर भविष्य में कोई पूरा करे तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा और उस चमत्कार को हम नमस्कार करेंगे। पर अभी मेरे नेता हैं पशुपति कुमार पारस जी हैं, भले परिवार में थोड़ी अनबन हो गई है, लेकिन इसे अलौली के लोग जी जान से लगकर दूर कर ही लेंगे। और इस अवसर पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का सितारा बुलंद होगा और इस अलौली सहरबन्नी का नाम ऊंचा करने के लिए आगे लेकर चलेगा। सहरबन्नी वन में सहरबन्नी का अर्थ होता है शहर बनी। पहले ये वन में शहर था, लेकिन वाकई रामविलास पासवान जी के चमत्कार से, उनके कार्यकलाप से सहरबन्नी ही नहीं, ये कोसी का क्षेत्र भी शहर बन गया है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व विधायक हैं सुनीता जी हैं, लोजपा से जो है एक रामविलास जी से बहुत बड़ा एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत आपने रामविलास पासवान जी के साथ ही करी थी। आज कितनी कमी खल रही है? देखिए, हम लोगों का कोई कमी नहीं खल रही, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पहले थे रामविलास पासवान जी, खगड़िया जिला की एकदम पूरा रोशन, इसके गरीब हो, अमीर हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के इन विकास ऐसा नेता कहीं नहीं देखा था पूरे बिहार में न और देश में न। एक ईमानदार हमारे नेता थे। हम 2005 से इस दल में थे, मुझे टिकट दिया और उसी टाइम से हम इस दल में अब तक बरकरार हैं। हम इस पार्टी माँ होती है जो धोखा देने की काम नहीं करते हैं। जिसको रहना है पार्टी में सच्चा तरह से निभाना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख और सुख में रहना, दुख सुख होता है, ऐसा ये दुख सुख को कोई नहीं है। आते हैं दुख, अब किसका तबीयत खराब हो तो जरूर ठीक होगा, ऐसा बात नहीं है। हमारा उम्मीद है कि हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी हैं पूरा बिहार में होगा आने वाले समय में। क्या कहेंगे, आज जो है जयंती है रामविलास जी की? देखिए, रामविलास जी क्या कहते हैं, उनके जाने से सुनापन तो जरूर बुझाता है, लेकिन वो दलित के नेता ही नहीं थे, वो पिछड़ों का भी नेता थे। आप ख्याल कीजिए, जिस समय मंडल कमीशन चल रहा था उस समय मंडल कमीशन लागू करने में इनका प्रमुख भूमिका रहा है और इनके चलते, मंडल कमीशन चलते इनके घर में आग लगा दी गई। आप जानते होइएगा, इसलिए दलित का ही नेता नहीं थे, ये पिछड़ों का भी नेता थे मंडल कमीशन। इसलिए पिछड़ों को कम से कम रामविलास जी की स्मृति को भूलना नहीं चाहिए। हम तो यही मुख्य कहेंगे। क्या कहेंगे जयंती?
जयंती के इस शुभ अवसर पे आज पहला जयंती है और शहरबन्नी में पहली बार यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं दलित सेना और लोजपा के तरफ से। तो आपके माध्यम से मैं मांग करूँगा भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जी से कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। सब लोग हम मांग करते हैं, हम लोग सब मांग करते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये लोग हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो है लोजपा के जिलाध्यक्ष मासूम जी है। मासूम जी, क्या कहेंगे आप? आज जो हम लोग यहाँ शहरबन्नी गांव में पैतृक है हमारे आदरणीय सूर्य रामविलास पासवान जी का, और जो इन्होंने चले गए हैं, बहुत कमी, बल्कि इनका नाम तो देश दुनिया जानते थे, सभी आदमी जानते हैं, और जिस तरह से कमी हम लोग को खल रही है शायद हम लोग कभी भरपाई इनका नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने उन्होंने निर्णय लिए कि पूरे खगड़िया जिला के कार्यकर्ता जितने भी हैं शहरबन्नी गांव में जाकर के, प्रत्येक गांव है मेरा घर है, वहीं पर जिला नहीं बल्कि गांव जाकर शहरबन्नी में वहीं पर क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी के श्रद्धांजलि का आपूर्ति करें। वहाँ पर सभी कार्यकर्ता पूरे बिलदौर हो, चौतम हो, पड़बत्ता हो, एक एक कार्यकर्ता हमारे जितने भी है प्रखंड है, सभी कार्यकर्ता आकर के यहाँ मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो निर्देश है वो सराहनीय निर्देश है, और हम हमेशा इनका कायल हैं, और अभी भी हमारी रामविलास पासवान जी का कमी खल रहा है। जब क्या लगता है, हाँ, क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी के जो पद चिन्हों पर चलना कितना बड़ा चुनौती है? मेरा नाम तो हुआ सुधा पासवान, मैं 93 से पार्टी में जुड़े हुए हैं। अति पिछड़ों को जो हम लोग को सम्मान दिए, अधिकार दिए, उनकी पद चिन्हों पर चलने के लिए एक चुनौती की समान है, पर उस चुनौती को स्वीकार माननीय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने स्वीकार किए हैं, और उनकी प्रेरणा से हम लोग जब से पार्टी की नींव पड़ी है, माननीय पशुपति कुमार पारस की छत्र छाया में यह पार्टी पला है, बढ़ा है, और हम लोग इनको बढ़ाएंगे। आदरणीय गरीब का मसीहा, कलयुग का भगवान, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित का नेता था, दलित नहीं अति पिछड़ा का भी नेता था। इनका पूरे विश्व में नाम चमकता था, नीचा आसमान ऊपर पासमान। ये बड़ा दुख की बात है, ये अलौली की धरती पर बड़ा दुख की बात है। जो बड़ा खगड़िया का धरती पुत्र रामविलास पासवान जी ये दुनिया से चला गई है। ये जिला का मलाल आ रहा है, और यह इनका स्वर्गीयवास के जयंती पर हम लोग जिला के सब तमाम जिला के आदमी आए हुए हैं। रामविलास जी हमारे खगड़िया जिला के घर के नेता थे। वो कहा करते थे कि हाथी चले गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। और हमारे उनके जयंती पर हम लोग उनको बहुत भावभीनी अभिनंदन करते हैं, और हम लोग अलौली प्रखंड और खगड़िया जिला से उनको पशुपति पारस जी को हम लोग सम्मानित करते हैं। और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती के आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जो कि हमारे एक नदी के उस पार शहरबन्नी ग्राम में यह बहुत धूमधाम से अच्छे ढंग से हम लोग सभी लोजपा कार्यकर्ताओं ने मिल कर के यह जयंती का समारोह रखे हैं और मनाए गए हैं। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार यह शहरबन्नी गांव में साहब के जन्म स्थान पर बहुत धूमधाम से मनाया गया है। अलौली के पूर्व प्रमुख संजीव जी हैं हमारे साथ। संजीव जी, जरा बताइए कि आज दिवंगत रामविलास पासवान जी की जयंती है, इस मौके पर क्या कहेंगे? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस देश के दलितों के अंबेडकर साहब के बाद ये बहुत बड़े नेता उभरे, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे ब्लॉक के सुदूर देहात के शहरबन्नी गांव से आए हुए, गांव में जन्म लिए इन्होंने, और हमारा गांव का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम, हमारे जिला का नाम पूरे देश में आ गया। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी। दूसरी बात है कि पासवान जी सब दिन दबे कुचलों की राजनीति किए हुए, चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों या आपको सवर्ण जाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और सारे लोग अक़लियत की बात करते हैं। अक़लियत की भी सबको चाहते थे एक सूत्र में बांधकर हमारे देश के लिए
अच्छा सोच रखते हुए इसको आगे बढ़ाते जाए, यही उनकी सोच थी। उन्होंने तो मतलब ये छिपी हुई बात तो नहीं है। रामविलास पासवान तो ऐसे स्वभाव के थे, इसके छोटे बड़े अमीर गरीब वो नीच ऊपर जितने हैं वो सबको मिला करके चलते थे। उनके नज़र में मतलब अमीर गरीब छोटे बड़े मतलब नहीं था, उस सभी को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दे करके सबको मिला कर। इन बातों में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रामविलास पासवान जी एक खुली किताब थी, जब चाहे जैसे चाहे आप पढ़ सकते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक खगड़िया के सुदूर फड़किया से निकलकर देश की राजनीति में एक ऐसा कदम रखा, एक अमिट ऐसा छाप छोड़ा कि आज कभी भी इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।